हेलो वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों हमने अपना न्यू सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और न्यू सेशन जो कि है 21-22 और इस सेशन में हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो कि था चैप्टर नंबर 1 एनपीओ। अब देखो एनपीओ का ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज एक बार उसे आप देख लो। अब देखो हमारा लेक्चर नंबर 4, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन, यानी इस लेक्चर में हम सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर देंगे। उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लास्ट ईयर का कोर्स भी अपलोडेड है, आप चाहो तो भी देख सकते हो। अदरवाइज न्यू सेशन यानी सेशन 21-22 का मैं एक एक वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। अब देखो लेक्चर नंबर 4 यानी सब्सक्रिप्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर से सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो मैंने देखो आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि कोई भी एनपीओ यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, उसको फंड चाहिए, पैसे चाहिए। और उस फंड को जनरेट करने के लिए उसके पास कई सारे सोर्सेस हैं, लाइक डोनेशन, यानी डोनेशन से भी वो पैसे जनरेट कर सकता है, एडमिशन फीस जनरेट कर सकता है, एंट्रेंस फीस जनरेट कर सकता है। ऐसी एक वर्ड है सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी एनपीओ पैसा जनरेट करता है। अब डोनेशन हो गया, एडमिशन फी हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, मेंबरशिप फी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया। इन सारी चीजों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में और उससे पहले के वीडियोस में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखो जो एनपीओ होता है ना, कोई भी एनपीओ होता है, अपने मेंबर से उसकी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए यानी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए जो सब्सक्रिप्शन के तौर पे फी लेता है उस अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली किसी जिम क्लब में गए, वहां पे अपने जिम में जाके बोला, जिम के ऑनर ने कहा या जिम का जो भी था वहां पे उसने बोला कि आपको 50,000 रुपीज पर एनम देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के तौर पे, तभी आप जिम आ सकते हो। यानी अगर आप 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया उस जिम में जाने का और जिम की सर्विसेज को यूटिलाइज करने का। तो ऐसे ही होता है किसी भी एनपीओ में यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी मेंबर बनने की फी दी जाती है, तो बोलोगे सर वो तो मेंबरशिप फी होता है। वो तो सिर्फ एक बार मेंबर बनने की जो फी है वो मेंबरशिप फी है, यानी और उस मेंबरशिप को कंटिन्यूअस रखने के लिए जो फी दी है उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। आप जिम में गए, उसने कहा आप ज्वाइन करो, फर्स्ट टाइम आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा ताकि आप इसका मेंबर बन जाओ, और फिर आपको एनुअली 50,000 रुपीज देना पड़ेगा ताकि आप सब्सक्राइब करके रखो। जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अब जितना आप उसको अमाउंट पे करोगे उतनी उसकी सर्विसेज का आप यूज कर पाओगे, यानी आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वैसे एनपीओ का जो मेंबर्स जो उसको सब्सक्राइब करते हैं यानी एनुअली जो या मंथली या क्वार्टरली जो भी फी पे करते हैं अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए और उसको सर्विसेज को यूज करने के लिए, उस अमाउंट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पैसा रिसीव होगा एनपीओ को सब्सक्रिप्शन के तौर पे, वेदर वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो बनता है कैश बेसिस पे, और कैश बेसिस यानी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ये नहीं देखता कि आपके पास पैसा रिसीव हो रहा है तो किस ईयर का हो रहा है, बस रिसीव हो रहा है डेबिट साइड और पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड। तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वे हो सकता है कि उसमें कुछ करंट ईयर का मिक्स हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर एडवांस में हो सकता है कि इस प्रीवियस ईयर का भी कुछ उसमें हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड शो होगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, उसमें से जितना भी पैसा आपने रिसीव किया उसमें से करंट ईयर का जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम इनकम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड, क्रेडिट साइड। कैसे, एज इनकम। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, बट उतना ही अमाउंट आप शो करोगे एज इनकम जितना वो करंट ईयर का होगा। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड एज इनकम। अब देखो यहाँ पे आपने सपोज 2 लाख रुपए रिसीव किए, कितने रिसीव किए, 2 लाख रुपए। हो सकता है कि इसमें 10,000 प्रीवियस ईयर का हो यानी पहले का हो सकता है कि 20,000 नेक्स्ट ईयर एडवांस हो, तो जो बचेगा कितना आएगा 1,70,000, यानी 170 क्या है इस साल का है, तो ये आ जाएगा 1,70,000 इस साल अपना इनकम में आ जाएगा। हो सकता है कि 170 में इस साल का 20,000 सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला तो ऐड कर दो,
क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1,70,000 सब्सक्रिप्शन आया ना करंट ईयर का, 2 लाख रुपए कितना है, 2 लाख रुपए टोटल रिसीव किया है, उसमें जो पहले का तो माइनस कर दिया, जो एडवांस था माइनस कर दिया, जो बचा वो करंट ईयर का है। तो वही यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो अमाउंट करंट ईयर का होगा वही इनकम में शो किया जाएगा, और टोटल रिसिप्ट होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट से। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स, बैलेंस शीट में एज ए एसेट। आप सबको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है और एक्रूड इनकम भी एसेट होता है। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है। अब जितना पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ वो मिलना चाहिए था ना, वो मेरा क्या होगा, एक्रूड इनकम था। एक्रूड इनकम में किस जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। तो ट्रीटमेंट में बस यही है, जो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है उसको आप बैलेंस शीट में शो कर दो, जितना रिसीव हुआ है उसको आप रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिसिप्ट साइड शो कर दो, और जो रिसीव हुआ है उसमें से जितना करंट ईयर का पार्ट है उसको आप इनकम साइड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दो। बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यही है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट जाएगा। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी, जो पहले का कोई कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो भी, क्योंकि बैलेंस शीट करंट ईयर बेस पे नहीं बनता, टोटल उसमें जाता है। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा। सपोज 10,000 इस ईयर का बकाया है और 5,000 पहले का ही था, तो टोटल में 15,000 जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि सर ये मेन पॉइंट है आपका, कि जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें आउटस्टैंडिंग कितना हो तो हम यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी रिसीव हुआ उसको रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें से करंट ईयर का कितना उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है सर अपने अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो पार्ट करंट ईयर का होगा उसी को यहाँ पे शो करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उसके लिए एक छोटा सा देखो 2 मिनट का यहाँ पे है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिख दो, फॉर करंट ईयर, यानी करंट ईयर का उसमें कितना सब्सक्रिप्शन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको 4 लाइन याद रखनी। बहुत सिंपल से समझा देता हूँ, देखो यही मैं समझाता हूँ। सपोज आपको, आपके पास 2 लाख रुपए मिले हैं, ये टोटल आपको रिसीव हुए, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ आपके पास, 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के तौर पे रिसीव हुए। इसमें से आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि सर इसमें करंट ईयर का नहीं, इस साल का कितना है, क्योंकि आपने कहा कि जो इस साल का होगा वही इनकम होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने कहा सपोज इसके अंदर ना कुछ एडवांस पैसा इंक्लूड है, यानी आपके पास 2 लाख रुपए जो मिला है उसमें आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि 20,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप क्या बोलोगे, सर 20,000 नेक्स्ट ईयर का, एक काम करो इसको माइनस कर दो। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि इस साल का नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि 15,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी पहले आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज हम कब का बना रहे हैं, सपोज हम ये 21-22 का बना रहे हैं, और 19-20 में, 20-21 में 15,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, उस मेंबर ने नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, 2,20,000 रुपए था नेक्स्ट ईयर का, इसको भी हटाओ, और ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि ये भी हमारा इस साल का नहीं है। ठीक है, हमने माइनस कर दिया। अब ऐड क्या क्या हो सकता है, सपोज ये होगा कि इस साल का अभी भी एक मेंबर था, उसने 50,000 पेमेंट नहीं किया, तो सर मिलना चाहिए था वो, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर दोगे। सिंपल सी बात है, फिर से बताता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स का है, बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो ध्यान से, 2 लाख रुपए आपने रिसीव किया, आपने कहा सर 20,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बोला था, मैंने माइनस कर दिया। 15,000 प्रीवियस ईयर का है, यानी ये 20 साल का नहीं, माइनस कर दो, खत्म हो गया। 50,000 रुपए इस साल का बट मिला नहीं है, तो अब देखो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पे, यानी सेम टू सेम किसके तरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो एक्रूअल बेस का मतलब क्या है कि जो मेरे को मिला वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, इनकम तो है ना। तो 50,000 रुपीज मेरे को इस साल का इनकम है, नहीं मिला तो क्या इनकम में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, नहीं मिला तो क्या हुआ, इनकम तो है ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और सर हो सकता है जैसे देखो इस साल एडवांस है, 20,000 रुपए क्यों माइनस किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल एडवांस है तो अगले साल इनकम होगा। हो सकता है वैसे लास्ट ईयर में कुछ एडवांस हो, तो क्वेश्चन ने बोला था कि लास्ट ईयर का एडवांस था 10,000 रुपए, तो क्या करोगे, आगे आपका आंसर। अब इसको जो भी कैलकुलेट करने के बाद ये दोनों माइनस करो, ये दोनों प्लस करो, जो भी आंसर आएगा आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो
अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा आपको रिसीव हुआ आप यहाँ पे लिख दो टोटल, ये वाला अमाउंट जो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड शो किया था, टोटल आपको यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है जी। लेस क्या करना, देखो पहले लेस वाला समझाता हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कह रहा है कि जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 तारीख को जो आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस करो। अब सिंपल सी बात है, हम कब का बना रहे हैं सर, हम 21-22 का बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, कितना था 15,000 ले लो। अब मुझे बताओ, हम 21-22 की काउंटिंग कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2021 को 15,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग कैसे पॉसिबल है? क्या ये इस साल का हो सकता है? नहीं सर, आज तो भी स्टार्ट ही किया है। सपोज मैं ट्यूशन पढ़ाने आज ही स्टार्ट किया 1 तारीख को, आपके मैंने कहा कि आपके ऊपर 10,000 रुपये फी बकाया, बोलोगे सर आज ही आए, इस साल का कैसे हो सकता है? हो सकता है पिछले साल का। यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी जो साल की स्टार्टिंग में ही अगर आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है, यानी सिंपल सी बात है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ये जो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लेस करने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना है, यानी प्रीवियस ईयर वाला। देखो मैंने पी वाली लिख दिया यहाँ पे, यानी प्रीवियस ईयर का, यही वाला जो मैं समझाया था आपको, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का अमाउंट आपको क्या करना है, माइनस करना है। वो भी कौन सा? ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस नहीं करना कि बस आउटस्टैंडिंग दिया माइनस कर देना। ध्यान रखना उसमें से रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, अगर जितना रिसीव होगा उतना ही माइनस होगा। इसको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर वाला सब्सक्रिप्शन इस साल में जो रिसीव होगा वो हम माइनस करेंगे। ये आपने जो यहाँ पे 2 लाख रुपए लिखा था, इसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना इंक्लूड था? 15,000 रुपए था, मैंने 15 माइनस किया। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में 50,000 का आउटस्टैंडिंग हो, बट रिसीव सिर्फ 15,000 इस साल हुआ है, तो इस साल सिर्फ 15 ही तो माइनस करोगे ना। आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया, लास्ट ईयर का 50,000 रुपीज बकाया था, लेकिन इस 2 लाख में आपने कहा कि सर 15,000 ही पिछले वाला है, यानी 35 रह गया अभी भी, तो इसमें से मैं सिर्फ 15 माइनस करूंगा। तो मैंने क्या लिखा है, आउट सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच इज रिसीव, यानी स्टार्टिंग में जो था ठीक है, उसमें से जो रिसीव हुआ वही माइनस करना, पूरा पूरा माइनस मत करना। अगर सर प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना रिसीव हुआ ये सेपरेट नहीं दिया तो जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था वही माइनस होगा। हम अज्यूम कर लेंगे कि पूरा पूरा रिसीव हो गया। सपोज प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था 50,000, रिसीव हुआ 20,000, सिर्फ 20,000 माइनस होगा। सपोज प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था 50,000, रिसीव कितना हुआ नहीं दिया, तो हम 50 का 50 माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने कहा एक चीज और माइनस होगा, दूसरा क्या है, एडवांस, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा एडवांस में। अब बताओ 31 मार्च 2022 को आपने मुझे 50,000 रुपीज दिया, बोला सर एडवांस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का, इस साल का होता तो फिर एडवांस कैसे कहलाएगा, क्योंकि पूरा साल खत्म हो चुका है, इसी साल का होना चाहिए। तो अगर आपने एडवांस में कुछ पैसा दिया ईयर एंड में तो भी माइनस हो जाएगा। तो वही मैं जो समझाता, देखो एडवांस वाला। तो 2 चीजें क्लियर हो गई आपकी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है या प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन को माइनस करना है। अगर उसमें से कितना रिसीव हुआ ये दिया तो वो माइनस करेंगे, अदरवाइज पूरा माइनस कर देंगे। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इस साल के कोई एंड में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ अगर नेक्स्ट ईयर के एडवांस, उसको हम माइनस कर देंगे। प्लस क्या करना है, प्लस सेम चीज है, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुआ उसको ऐड कर देंगे। कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर वाला, यानी ईयर एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 40,000 इस साल, यानी इस डेट को 31 मार्च 2022 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 40,000। तो आपने कहा सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये ईयर एंड में जो था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 में ऐड कर दो, नहीं बिल्कुल गलत करना, ऐसे ऐड नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा 40,000 में टोटल है, क्या ये 40 का 40 सिर्फ इसी साल का है या इसमें प्रीवियस का भी कुछ इंक्लूड है। अगर प्रीवियस इंक्लूड होगा तो उसको माइनस करके करेंगे, अदरवाइज को 40,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज टोटल आउटस्टैंडिंग था 40,000, जिसमें से 10,000 प्रीवियस ईयर का अभी भी रह गया और 30,000 करंट ईयर का है। तो यहाँ पे आप कितना माइनस करो, प्लस करोगे सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए, जो करंट ईयर का पार्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
और इस साल के स्टार्टिंग में ही आपने कुछ पैसा एडवांस में रिसीव किया, 1 तारीख को आपने पैसा मुझे एडवांस में दिया, तो जब 31 आएगा यानी ईयर एंड होगा तो वो पैसा मेरा इस साल का इनकम बन जाएगा, तो उसको हम कर देंगे प्लस। तो ये दो चीजें प्लस होगी, ये दो माइनस होगी, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? इसी चीज को कुछ अलग लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बोल सकता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी इस साल के स्टार्टिंग में, या बोल सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस मिला था, तो इस साल का इनकम है। जैसे ये प्रीवियस ईयर के एंड में क्या मिला था मुझे, एडवांस मिला था, तो इस साल का क्या बन जाएगा, इनकम। या इस साल के बिगिनिंग में मुझे एडवांस मिला था, तो भी इस साल का क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। दो अलग अलग लाइनें बोल सकता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी इस साल के स्टार्टिंग में क्या था, आउटस्टैंडिंग था, ये बोल सकता है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो भी इसका मतलब वही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो भी उसका मतलब वही है। क्लियर है? तो ये आपका है क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल वीडियो छोड़ के मत जाना अगर समझना चाहते हो तो। इतना यहाँ तक आया हो तो मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ, अभी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, टेस्ट ग्लोबल की न्यू एडिशन बुक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि आप अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाओ जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरिया 31 मार्च 2019, यानी लास्ट ईयर का क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी स्टार्टिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। अब ये तो लिखा है सर पिछले साल का एंड का दिया हुआ, तो भाई लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। यानी अगर आप ऐसे समझो तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, माइनस होता है। अब क्या करोगे, 500 माइनस कर दोगे, बट ये गलत है, आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, उसका लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी पिछले साल एडवांस में मिला था, तो पिछले साल एडवांस में था, इस साल का इनकम है, तो कितना ये 1100 रुपए था। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये बोल लो, या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन नेक्स्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, सॉरी इन प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, पिछले साल के एंड में मिला हो या इस साल के बिगिनिंग में मिला हो, दोनों ऐड हो जाएगा। क्लियर है, समझा दिया था मैंने। लिखा है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 35,400। क्या लिखा हुआ, 35,400 मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019। कह रहा है कि जो 400 रुपए है ना वो फॉर द ईयर एंडेड, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है, 400, और पिछले साल का ड्यू कितना था, 500। तो अगर आप ऐसे समझते हो ना सब्सक्रिप्शन में कि सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, तो यहाँ पे आप यही कॉन्सेप्ट गलत कर देते हो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, समझता हूँ फिर ठीक है, लेकिन उतना ही जिसमें जितना उसमें से रिसीव हो गया हो। देखो आपके सामने प्रैक्टिकल है, 500 है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, बट रिसीव कितना हुआ 400, तो हम माइनस कितना करेंगे यहाँ पे 400। ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ खुद ही यार। पिछले साल का 10 लाख ही बकाया क्यों ना हो, आपने मुझे दिया सिर्फ 1 लाख, तो मैं 1 लाख ही तो माइनस करूंगा ना, या 10 लाख माइनस कर दो जो इस साल का भी चला जाएगा उसके अंदर। सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो हमें से दो ही चीज है इस सब्सक्रिप्शन में, एक है आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बस इसी अगर समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन खत्म है। बाकी दो एडवांस वाला तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर ये अमाउंट नहीं दिया होता 400 तो मैं 500 माइनस करता। अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का बैलेंस अलग से दिया हुआ है और उसका रिसीव का बैलेंस अलग से दिया हुआ, तो रिसीव वाला माइनस होगा। बट सिर्फ आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया है, रिसीव का बैलेंस अलग से नहीं दिया, तो हम ये जूम कर लेते हैं कि जितना आउटस्टैंडिंग था पूरा पूरा रिसीव हो गया, तो हम पूरा माइनस कर देते हैं। तो इस केस में अलग अलग दिया हुआ तो मैं सिर्फ रिसीव वाला बैलेंस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये प्रीवियस ईयर का एडवांस था, इस साल का इनकम ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हुआ माइनस कर दिया। आगे क्या लिखा है उसी के अंदर लिखा हुआ है 1200 फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 और 300 फॉर द 31 मार्च 2022। कह रहा है कि जो 1200 रुपए है वो है 2021 के लिए और 300 रुपए 2022 के लिए। हम बना कब रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए।
अब 1200 और 300 1500 रुपए वो अगले और नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 21 और 22 के लिए तो एडवांस है। तो एडवांस है तो क्या कर दोगे आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। कितना, तो सर 1200 रुपए भी एडवांस है, 300 रुपए एडवांस है, तो टोटल एडवांस कितना है 1500 रुपए। तो इसको भी आप माइनस कर दो। आपने टोटल 35,400 रिसीव किया, जिसमें से ये पहले का था माइनस कर दिया और ये नेक्स्ट ईयर का भी माइनस कर दिया। ये प्रीवियस ईयर का मेरा एडवांस था, इस साल का इनकम मैंने ऐड कर दिया। अब लास्ट पॉइंट होता है कि सर इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना, उसको ऐड करो। देखते कहीं ना कहीं दिया होगा, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी इस साल का, ये देखो ये वर्ड ध्यान रखना, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा वहां समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, समझ लेना, मजाक नहीं। बस यही गलतियां होती है। देखो 3 नंबर बिल्कुल इजी है। हाँ हो सकता है कि आपको आधे घंटे लगे इस लेक्चर को आते, बोलोगे सर आधे घंटे आपने कराया, आधे घंटे ज्यादा है क्या 3 मार्क्स के लिए, पूरी जिंदगी याद रहेगी, क्या दिक्कत है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2020, 31 मार्च 20। लो इस दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है, अगर किसी को पता तो प्लीज इस वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट करके बताओ मुझे। चीटिंग नहीं करना यार, प्लीज अगर पता था बताओ मुझे स्टॉप करके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर लिखा है, यहाँ पे एट लिखा है, बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या इस दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ बहुत सारा डिफरेंस है, इसी दोनों की वजह से क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है और इस दोनों लाइन में डिफरेंस है। देखो फिलहाल इस क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कह रहा है कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 400 रुपए, और मैंने वो लिखा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 400 रुपए, उसको क्या कर दो आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर अगर नीचे लाइन लिखा होता तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडेड 31 मार्च और ये 400 लिखा होता तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2020 को टोटल 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है। सर मतलब तो ये नहीं इस साल का, नहीं इसमें कहाँ लिखा है इस साल का भाई, इसमें ये लिखा हुआ कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए, फॉर लगाया हुआ है यहाँ पे लिखा के लिए, यानी इसी साल के लिए आपका आउटस्टैंडिंग है कितना 400, और यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडेड 400, यानी इस साल के एंड में, ये साल के एंड में 400 रुपए बकाया है। तो हो सकता है प्रीवियस ईयर वाला भी इंक्लूड हो। भाई मैंने कहा कि तुम ट्यूशन पढ़ना है, तुमने पूरा महीना पढ़ा, 2 महीने 3 महीने जो भी पढ़ा, एक दिन ऐसा है मैंने कहा देखो भाई आज तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए ड्यू है, तो क्या मतलब है कि इसी महीने का एंड का 10,000 रुपए ड्यू है? नहीं, मैंने बोला कि आज इस महीने के एंड होने के बाद तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए का ड्यू है। हो सकता है कि प्रीवियस वाला प्रीवियस मंथ का भी इंक्लूड हो, और मैंने तुमसे बोला कि इस महीने का 10,000 रुपए ड्यू है, दोनों में डिफरेंस है, तो इस महीने का बोलेगा तो पूरा ऐड कर दिया। सेम यही क्वेश्चन होता, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडेड बोला होता 400, क्वेश्चन सेम वही है, बस यहाँ पे 8 लिखा होता तो यहाँ पे 300 रुपए आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टोटल आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए, टोटल कितना है 400 रुपए, जिसमें से 100 रुपए प्रीवियस ईयर का। सर आपको कैसे पता? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, देखो 500 था, रिसीव कितना हुआ था 400, यानी पहले वाला भी 100 रुपए अभी भी बकाया है, तो टोटल कितना लगाया है 400, जिसमें पहले वाला कितना 100 रुपए, तो इस साल कितना आएगा यहाँ पे 300 रुपए आएगा। देखो अगर 8 होता तो 300 आता, 4 है तो 400 आया। आई होप आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सब्सक्रिप्शन है कॉन्सेप्ट में। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, होने दो वीडियो लंबी, अगर देखना है जिसको देखो ना छोड़ के जाओ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो जरा ऐड करो, 35,400 प्लस 400 प्लस 1100 कितना आएगा यहाँ पे, तो सर ये आ रहा है 36,900, माइनस करो इसमें से 400 माइनस 1,500, तो ये आ रहा है 35,000।
यानी जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा वो कितना आएगा 35,000। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन कितना 35,000। और बाकी चीजें कहाँ जाएगी एसेट्स में, मैंने क्या बताया था एसेट में जाएगी। एसेट में कौन सा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना फॉर 18-19 का भी कुछ बाकी है और फॉर 19-20 का भी कुछ बाकी है। 18-19 का भी 100 रुपए बाकी है और 19-20 का कितना कितना है इस साल का कितना है 400 रुपए। प्रीवियस वाला 100 रुपए है ना, 500 400 मिला था और 500 ड्यू था, टोटल कितना हो गया 500। ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में हो गया। ठीक है, ये हमारे इनकम में आ गया, ये आउटस्टैंडिंग में आ गया। और ये वाला अमाउंट कहाँ आया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड लिखा होगा। ये आपका है सब्सक्रिप्शन। बताओ इससे इजी टॉपिक कुछ भी नहीं है और 3 मार्क्स आपका स्कोर हो गया 100% गारंटी के साथ। दूसरी बात सर आपने तो उसको स्टेटमेंट वाइज कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल के दे दिया। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है कि सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट बनाओ, तो हम क्या करेंगे यार सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो क्या बना नहीं सकते हो। लो अभी समझाए तो आप कैसे बनाओगे। सब्सक्रिप्शन अगर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो बहुत ही इजी है। लो आपके लिए 2 मिनट में अभी रेडी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। यहां लिखना फॉर द ईयर एंडेड जो भी बना रहे हो, हम लोग कब बना रहे थे 31 मार्च 2020 बना रहे थे। इसको ऐसे बनाना है लेजर जैसे बनाते हो आप, ठीक है। अपना पर्टिकुलर लिखो, डेट लिखो, सॉरी डेट नहीं अमाउंट लिखो, यहाँ पर्टिकुलर लिखो और यहाँ पे आप अमाउंट लिखो, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है इनकम है, इनकम का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। तो जो भी चीजें आपने ऐड की है उसको आप लिख दो क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिख दोगे सबसे पहले, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो हमारा रिसीव हुआ है कितना रिसीव हुआ है 35,400। सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड आएगा ऐड वाले और जो लेस वाले हैं वो लिख दोगे डेबिट साइड। तो 35,400 ये लिख दो, उसके बाद 400 लिख दो, उसके बाद 1100 रुपये लिख दो, टोटल इधर आ गया। सेम इधर डेबिट साइड क्या क्या आएगा जो लेस हुए हैं 400 रुपये ये लिख दो और 1500 रुपये ये लिख दो। और यहाँ पे जो निकल के आएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा कितना 35,000। लो बन गया हमारा 36,900 और यहाँ पे 36,900। लो बन गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कोई दिक्कत है नहीं है। ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 14। देखो हालांकि इलिस्ट्रेशन है बट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज एक बार आपसे देख लेना, आपको और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। कह रहा है कि आपको बैलेंस एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आपको क्या करने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना शो हुआ उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया, लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और लिखा 18-19 19-20 20-21, यानी टोटल जो रिसिप्ट हुआ है उसमें जो है 18-19 का 18,000 रुपए है, 19-20 का 1,00,000 रुपए है और 20-21 का कितना है 25,000 रुपए। अगर आप टोटल ऐड कर दो कितना आएगा आपका 1,43,000। हमें क्या लिखना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो टोटल रिसीव हुआ उसको यहाँ लिखते हैं 1,43,000। आप चाहो तो अलग तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ 1,00,000 रुपए ले लो क्योंकि आपको पता है कि 19-20 का है, तो उस केस में आपको ये वाला अमाउंट यानी एडवांस वाला और ये वाला प्रीवियस ईयर कॉस्टिंग वाला ये लाइन दो नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप माइनस कर दो फिर यहाँ पे दोबारा माइनस नहीं होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा टोटल लेके चलो जैसे हमेशा करते हैं हम लोग। तो 1,43,000 रुपीज टोटल रिसीव हमने किए हैं। इसमें से बोला गया है कि 18-19 यानी प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट इंक्लूड है 18,000, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 18,000 जिसको हम माइनस कर देंगे। क्या कहा था हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों का मतलब एक ही है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, इस ईयर का ओपनिंग। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरे पास जो था 18,000 रुपए रिसीव हुआ इस साल, उसको हम माइनस कर देंगे, इस साल का इनकम का पार्ट हो नहीं बनेगा। कह रहा है कि 25,000 रुपए 20-21 का इन एडवांस वाला है, इसको भी माइनस कर दो, 25,000 आप ये भी माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 1,00,000 रुपए लिखते तो ये दो लाइन आपको नहीं लिखनी होती क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस कर चुके थे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019। कह रहा है कि सर 31 मार्च 2020 तक, सॉरी 2019 तक
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो 20,000 था, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, प्रीवियस ईयर तक का 20,000 रुपए है। और आपने कहा था कि प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम माइनस करेंगे, लेकिन भय 20 ईयर आपने -18 किया। यही तो कॉन्सेप्ट जो समझाना था और लास्ट में यही समझाया मैंने कि भाई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, नो डाउट आप सही हो, बट अगर उसमें से रिसीव अमाउंट दिया है तो वही माइनस होगा जो रिसीव हो गया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो 20,000 था, बट रिसीव कितना हुआ 18, तो मैं 18 माइनस करूंगा। अगर ये 18 नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो मैं 20 माइनस करता और ये अज्यूम करता कि पूरा पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। दूसरा पॉइंट है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च। अब देखो क्या बोल दिया, देखो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 20, कितना इसमें से रिसीव होगा इस साल में 18। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीवियस ईयर वाला, सर अभी भी 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 कितना बोला है 30,000 रुपए बोला है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यही समझाना था जो लास्ट में समझाया था। सब्सक्रिप्शन एज एट दिया, देखो आ गया ना, लास्ट क्वेश्चन में फॉर दिया था, यहाँ पे एज एट दिया है। इसका क्या मतलब है कि इस साल का टोटल 30,000 रुपए बकाया, नहीं बिल्कुल गलत है। अगर आप 30 यहाँ पे ऐड करते हो, क्योंकि आपने कहा था कि सर करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको ऐड कर देंगे, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को। देखो अगर आप रटना, देखो रटना पता है, बस कंसेप्ट अगर नहीं समझते बच्चे रटते कैसे, वो सीधा बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। भाई साहब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 कर दो लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 कर दो ऐड, आंसर नहीं आएगा आपका। नो डाउट वो आपको सही है, लेकिन उसमें से अगर एज दिया, फॉर दिया, क्या दिया, कैसे दिया, वो समझना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च, यानी इस महीने, इस साल के एंड तक जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 30,000 रुपए है। हो सकता है इसमें लास्ट ईयर का इंक्लूड हो। अगर यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च ऐसा लिखा होता, एड की जगह फॉर लिखा होता, तो मैं 30 यहाँ पे लिख के ऐड कर चुका था, मेरा काम खत्म हो गया था। लेकिन कह रहा कि नहीं, इस साल के एंड तक 30,000 रुपए बकाया है। इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड कितना है 2,000। आपको कैसे पता है, सिंपल सी बात है, इस साल के एंड तक, सपोज आप पढ़ने आए, आपने 4 महीने ट्यूशन पढ़ा, मैंने कहा देखो भाई इस साल एंड हो गया, ये यह महीना एंड हो गया, इस महीने के एंड तक 20,000 रुपए का बकाया है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है इस महीने का भी हो सकता है पहले का भी हो। पता क्या चलेगा सर पहले का है कि नहीं है, तो पहले का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसमें इंक्लूड है, सिंपल सी बात है। और मैंने कहा कि देखो इस महीने का 20,000 रुपए ड्यू है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब सिर्फ इसी साल का है। ठीक है ना, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपए, ये अब तक का है, जिसमें 2,000 रुपए तो पहले का ही दिखा रहा है, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। देखो एज एट बोलेगा तो टोटल बताएगा, और फॉर बोलेगा तो सिर्फ उसी साल का बताएगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 रुपए, इसमें 2,000 पहले का, तो करंट ईयर कितना है 28,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना आप ऐड करोगे, 28,000 रुपीज ऐड करोगे। यही समझाना था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, बस वही मेन है दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ए 31 मार्च 2019, पिछले साल एडवांस रिसीव किया था, इस साल क्या बन जाएगा इनकम, कितना बन जाएगा 20,000 रुपए। बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ये यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 1,43,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000, ये आ रहा 191, माइनस करो इसमें से 18,000 और 25,000, 1,48,000। ये हमारा करंट ईयर का इनकम हो गया एज ए सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे जाएगा 1,48,000। बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, तो सर 18-19 यानी प्रीवियस ईयर का है 2,000 रुपये, और 19-20 इस साल का है 28,000 रुपीज। तो टोटल देखा जाए कितना है 30,000, जो यहाँ दिया हुआ था टोटल। एक चीज और है, सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस, जो इस साल का एडवांस है हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हो सकता है लास्ट वाले क्वेश्चन शायद मैंने नहीं लिखा था, आप लिख देना। जो हमारा इनकम रिसीव नहीं हुआ करंट ईयर का था वो मेरा एसेट है, और जो मेरा इनकम एडवांस में रिसीव हुआ वो मेरा क्या है लायबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है इस साल का एंड वाला, प्रीवियस वाला था इस साल का इनकम बन चुका है, इस साल का एंड वाला सब्सक्रिप्शन है एडवांस जो माइनस किया था, वो यहाँ पे लायबिलिटी साइड शो होगा बैलेंस शीट के अंदर। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आप लिख लेना। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये क्या ये है, अब इसी को कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब कहाँ किसको शो करना है, और इसको कहते हैं कैलकुलेशन। अगर बोलोगे इसको अकाउंट बना दो सर, क्या दिक्कत है, ये जो सारी चीजें इसको लिख दो क्रेडिट साइड और ये तो डेबिट साइड, आपका आंसर आ जाएगा।
तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी मेहनत सफल हो। शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप बोलोगे अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन और करा देंगे। अदरवाइज आप बोलोगे तो हम अगला टॉपिक भी चलेंगे। आप बस कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।